एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरियां ही की थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। सब जानते थे कि वो चोर है, यहाँ तक कि सम्राट भी उसकी चोरियों के बारे में जानता था। एक बार तो सम्राट ने उसे अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया और कहा, तू अद्भुत आदमी है, सबको पता है कि तू चोर है, लेकिन तू कभी पकड़ा नहीं गया। ये एक अद्भुत कला है। वर्षों बीत गए, चोर बूढ़ा हो गया। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दीजिए। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। बूढ़े चोर ने कहा, ठीक है, कल रात मेरे साथ चलो। अगले दिन रात में वह अपने बेटे को एक चोरी की जगह पर ले गया। उसने एक घर में सेंध लगाई और अपने काम में तल्लीन हो गया। बेटा एक और खड़ा खड़ा कांप रहा था, डर के मारे उसे कपकपी छूट रही थी। लेकिन उसके पिता पूरी एकाग्रता से चोरी कर रहे थे, मानो कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो। वह एक साधारण चोर नहीं, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। चोरी की योजना तैयार होने के बाद वह बेटे को लेकर घर के अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े और अंत में एक बड़ी अलमारी का ताला खोलकर बेटे से कहा, इसके अंदर जा। बेटा अलमारी के अंदर घुस गया। जैसे ही बेटा अंदर गया, बाप ने बाहर से अलमारी का ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। फिर वह बाहर गया, दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और वहां से अपने घर की ओर निकल गया। घर के लोग जाग गए, पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। अलमारी में बंद लड़के के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसके भीतर की चेतना जागी। उसने जानबूझकर ऐसा शोर मचाया मानो अलमारी में कोई चूहा कपड़े कुतर रहा हो। एक नौकरानी अलमारी के पास आई, चाबी से ताला खोला और दिया लेकर अंदर झांकी। जैसे ही नौकरानी ने अंदर देखा, लड़के ने फूंक मारकर दिया बुझाया और नौकरानी को धक्का देकर भाग खड़ा हुआ। लड़के के पीछे लोगों की भीड़ लग गई। वह जान बचाकर भागता रहा। भागते भागते वह कुएं के पास पहुंचा। वहां पड़ा एक पत्थर उठाकर उसने कुएं पटक दिया। कुएं में पत्थर की आवाज सुनकर भीड़ ने सोचा कि चोर कुएं में गिर गया। सब लोग कुएं के चारों ओर इकट्ठे हो गए। इस बीच लड़का वहां से चुपके से निकलकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने गुस्से में दरवाजा धक्का देकर खोला और देखा कि उसका बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने गुस्से में कंबल खींचा और बोला, ये क्या किया आपने? क्या मुझे मार डालना चाहते थे? बाप मुस्कुराते हुए बोला, तू आ गया, अब सुबह सब बात करेंगे। बस अब तुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं रही। बेटे ने कहा, क्या मतलब? मेरी तो जान निकल गई थी। उसने सारी कहानी सुनाई। बाप हंसते हुए बोला, यही तो असली कला है। ये सिखाई नहीं जाती, खुद महसूस की जाती है। अब तू सच्चा चोर बन गया है। याद रख, चोरी में बुद्धि काम नहीं आती, वहां हर पल जागरूकता चाहिए। इसी होश की कला से तुझे सब सिखा दिया। ओशो ने अपने एक प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि ध्यान की कला भी कुछ इसी तरह की है। बस होश चाहिए। जब बुद्धि शांत होती है, सजगता अपने आप आ जाती है और वहीं सच्चा जागरण होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।